Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video, we are going to solve some problems which are under the question resolve into real and imaginary part. Okay, so इसके कुछ problems हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे. Okay, so now in this video we are going to see the rest of the problems. So the fifth problem is sec of alpha plus I beta. Okay, so अभी sec को कैसे लिख सकते हैं? Sec of alpha plus I beta can be written in this way 1 upon cos, right? Okay, so अभी डिनोमिनेटर में देखो अभी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इट्स कॉन्जुगेट. ओके, सो इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा? cos ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा. ओके, सो 1 अपॉन cos अल्फा प्लस आई बीटा इंटू cos अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन cos अल्फा माइनस आई बीटा. ओके, एंड जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम्स देखे थे इसके, सो उसमें क्या कर रहे थे हम? यहाँ पे भी 2 लिख रहे थे एंड यहाँ पे भी 2, और सिंपली वी कैन से दैट वी आर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 cos अल्फा माइनस आई बीटा. ओके, सो अभी इट इज इक्वल टू 2 cos अल्फा माइनस आई बीटा इंटू 2 cos अल्फा माइनस आई बीटा इंटू cos अल्फा प्लस आई बीटा. ओके, सो अभी न्यूमरेटर में तो अभी पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं. ओके, सो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सो देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे. ओके, यहाँ पे देखो क्या है? 2 cos अल्फा माइनस आई बीटा इंटू cos अल्फा प्लस आई बीटा. ओके, सो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो x की जगह पे यहाँ पे है अल्फा माइनस आई बीटा एंड y की जगह पे है अल्फा प्लस आई बीटा. ओके, एंड न्यूमरेटर में जो है वो हम cos ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे. ओके, सो लगाते हैं 2. अभी cos x माइनस वाई का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है? cos x इंटू cos y. अभी यहाँ पे माइनस है, सो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. ओके, cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y. ओके, न्यूमरेटर में लगा दिया हमने फॉर्मूला, अभी डिनोमिनेटर में लगाएंगे. ओके, सो cos x प्लस वाई है, सो x की जगह पे हमें लिखना है अल्फा माइनस आई बीटा. ओके, सो अल्फा माइनस आई बीटा प्लस y की जगह पे अल्फा प्लस आई बीटा. ओके, प्लस cos ऑफ x माइनस वाई. यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन वैसे तो ऊपर ही हमें लिखना है, लेकिन अभी लिख नहीं पा रहे हैं, सो मैं नीचे लिख रही हूँ. ओके, सो x की जगह पे अल्फा माइनस आई बीटा माइनस y की जगह पे अल्फा प्लस आई बीटा. ओके, हो गया. सो इट इज इक्वल टू, अभी इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे. ओके, सो cos 2 अल्फा प्लस cos, यहाँ पे अल्फा एंड अल्फा विल गेट कैंसिल. ओके, सो बचेगा क्या? माइनस 2i बीटा. ओके, सो अभी देखो जहाँ पे भी सर्कुलर फंक्शन है हम उसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे देखो ये सर्कुलर फंक्शन है. सर्कुलर फंक्शन वो रहता है जिसमें i आता है. So cos I beta will get convert into cos hyperbolic beta. Okay, so 2 cos alpha cos hyperbolic beta plus sin alpha. sin I beta की जगह पे क्या लिख देंगे? I sin hyperbolic beta. Okay, so आपको ये रिलेशन मालूम होना चाहिए between circular and hyperbolic function. Okay, सो अभी देखो डिनोमिनेटर में कैसे बन जाएगा? cos 2 अल्फा प्लस cos 2 आई बीटा. ओके, देखो यहाँ पे क्या था? cos ऑफ माइनस 2 आई बीटा, लेकिन cos क्या है? इवन फंक्शन है, देयरफॉर cos ऑफ माइनस 2 आई बीटा बन जाएगा प्लस cos 2 आई बीटा. ओके, क्योंकि देखो cos इवन फंक्शन है, देयरफॉर cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स होता है. ओके, हमें पता है, सो उस हिसाब से हमने ये लिखा. ओके, नाउ
अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये जो आई था उसको सामने लेके आ गए, ओके, एंड डिनोमिनेटर में वैसे ही cos 2 अल्फा प्लस, और अभी इसको जो है हमने हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लिया, ओके। सो cos 2i बीटा विल बिकम cos हाइपरबोलिक 2 बीटा, ओके। द रीजन फॉर दिस इज ये रिलेशन है बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, ओके। सो अभी देखो इस स्टेप में हमने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया इनसाइड द ब्रैकेट, ओके। सो 2 cos अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई इन ब्रैकेट 2 sin अल्फा sin हाइपरबोलिक बीटा अपॉन डिनोमिनेटर वैसे के वैसे, ओके। सो अभी हमें करना क्या है इस प्रॉब्लम में, वी हैव टू रिजॉल्व द गिवन प्रॉब्लम इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ओके। मीन्स रियल पार्ट को अलग से लिखना है एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिखना है, ओके। सो इस स्टेप को हमने इस वे में लिखा, ओके। कैसे, 2 cos अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक बीटा अपॉन cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस आई 2 sin अल्फा sin हाइपरबोलिक बीटा अपॉन cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा, ओके। सो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया, ओके। सो ये क्या बन गया, रियल पार्ट, ओके, एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ sec अल्फा प्लस आई बीटा, okay. So now we will see next problem. So the next problem is cosec of alpha minus I beta, okay. So जैसे हमने ये प्रॉब्लम किया वैसे ही ये आपको करना है, ओके। एंड अभी इस प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आप देख लेना, ओके। सो क्या निकलता है इसका आंसर, मीन्स रियल पार्ट क्या निकलता है इसका एंड इमेजिनरी पार्ट क्या निकलता है वो आप कमेंट करके बताइए इन द कमेंट बॉक्स, ओके। So this is for homework. So now we will see next problem. So our next problem is sin hyperbolic of alpha plus I beta. Okay. So देखते हैं इसका solution. Sin hyperbolic alpha plus I beta. अभी इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, sin of x plus y. Okay. So sin हाइपरबोलिक, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ओके। सो यहाँ पे हाइपरबोलिक लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हाइपरबोलिक है, ओके। रेस्ट ऑफ इट एज इट इज। सो अल्फा यहाँ पे देखो एक्स की जगह पे है अल्फा एंड वाई की जगह पे है आई बीटा, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू कॉस y है यहाँ पे, सो कॉस हाइपरबोलिक आई बीटा। यहाँ पे भी हाइपरबोलिक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक है, साइन नहीं है, ओके। देयरफॉर वी हैव टू राइट h, ओके, प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक आई बीटा, ओके। सो अभी देखो इसको, सो अभी ये जो है cos हाइपरबोलिक आई बीटा एंड साइन हाइपरबोलिक आई बीटा, ओके। सो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ओके, क्योंकि हमको रिजॉल्व करना है इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ओके। सो आई हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। सो देखो हमें पता है कि cos आई एक्स इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक एक्स, दिस इज द रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, ओके। लेकिन हाइपरबोलिक में आय नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। सो देखो क्या करेंगे, अभी इसके जगह पे देखो cos हाइपरबोलिक आई बीटा मीन्स x के जगह पे है आई बीटा, सो लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लिखेंगे, cos आई, x के जगह पे लिखेंगे आई बीटा, ओके। सो अभी देखो cos हाइपरबोलिक आई बीटा की वैल्यू क्या बन गई, cos आई ऑफ आई बीटा। सो आई इंटू आई इज नथिंग बट आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो कॉस ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक आई बीटा, ओके। लेकिन हमें पता है कि कॉस क्या है, इवन फंक्शन है, सो कॉस ऑफ माइनस एक्स विल बी कॉस एक्स। सो ये क्या बन जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक आई बीटा। सो कॉस हाइपरबोलिक आई बीटा की जगह पे लिखेंगे हम कॉस बीटा, ओके।
एंड जैसे इसकी वैल्यू निकाली हमने कॉस हाइपरबोलिक आई बीटा, वैसे ही साइन हाइपरबोलिक आई बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो हमें पता है कि साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ओके, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए। सो जहाँ पे भी एक्स है हम आई बीटा लिख देंगे। सो साइन आई ऑफ आई बीटा इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक आई बीटा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, सो वो निकालते हैं अभी हम। ओके, सो अभी ये देखो आई इंटू आई विल गेट कन्वर्ट इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है? -1। सो साइन ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक आई बीटा। ओके, एंड साइन क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है, देयरफॉर साइन ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ओके, सो यहाँ पे क्या बन जाएगा? माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक आई बीटा। ओके, अभी हमको इसकी वैल्यू चाहिए, सो आई को उस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। सो क्या बन जाएगा? माइनस तो है ही, सो -1 अपॉन आई साइन बीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक आई बीटा। ओके, सो अभी -1 अपॉन आई, अभी हमें पता है कि 1 अपॉन आई की वैल्यू क्या होती है? माइनस आई होती है। सो माइनस आई साइन बीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक आई बीटा। ओके, देयरफॉर साइन हाइपरबोलिक आई बीटा की वैल्यू निकल गई, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, सो आई साइन बीटा। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो क्या बन जाएगा? इट इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक अल्फा, एंड अभी देखो कॉस हाइपरबोलिक आई बीटा की जगह पे हम लिखेंगे कॉस बीटा। सो कॉस बीटा, ओके, प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा। ओके, एंड इसके जगह पे क्या लिखेंगे? आई साइन बीटा। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये जो आई है हम उसको सामने लेके आ जाएंगे। ओके, सो देखो इस स्टेप में हमने आई को सामने लेके आ गए। ओके, सो वी हैव रिजॉल्व साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखो ये है रियल पार्ट, ओके, एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो अभी ये जो प्रॉब्लम है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा, ओके, सो ये आप ट्राई करिए घर पे। ओके, सो यहाँ पे देखो जैसे हमने साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, सो आप ये ट्राई करके देखिए एंड क्या निकलता है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सो वो कमेंट करके बताइए इन द कमेंट बॉक्स। सो नाउ वी विल सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज tan हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। ओके, सो इसको देखो कैसे लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप इज tan ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा कैन बी रिटन इन दिस वे, साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा। ओके, सो अभी जहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो वहाँ पे आप लगा लो। सो अभी ये देखो दो फॉर्मूलाज है, साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ओके, सो ये जो दो फॉर्मूलाज है वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। ओके, सो यहाँ पे देखो x की जगह पे क्या है? अल्फा प्लस आई बीटा है, सो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ओके, सो आई को उस साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन आई साइन आई एक्स। ओके, सो 1 अपॉन आई साइन आई एक्स की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? अल्फा प्लस आई बीटा। ओके, एंड कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? कॉस आई ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। कॉस आई ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। ओके, सो अभी देखो इस स्टेप में हमने क्या किया, ये जो आई था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। ओके,
सो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर बीटा, एंड डिनोमिनेटर में भी वैसे के वैसे। ओके, सो अभी देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो -1 लिख लिया, एंड यहाँ पे भी आई स्क्वायर इज -1, सो क्या बन जाएगा, माइनस बीटा। ओके, सो अभी देखो इस स्टेप में हमने क्या किया, देखो ये जो ब्रैकेट है उसको हमने ऐसे लिखा, मीन्स माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया। ओके, सो माइनस ऑफ बीटा माइनस आई अल्फा हो जाएगा। ओके, सो देखो अभी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सो ये आपको यही ब्रैकेट मिलेगा। ओके, सो हमने इस ब्रैकेट को इस वे में ट्रांसफॉर्म कर लिया। ओके, सो क्या बन जाएगा, इमेजिन करो साइन ऑफ माइनस ऑफ दिस ब्रैकेट बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ओके, सो साइन ऑफ माइनस ऑफ दिस ब्रैकेट विल बिकम माइनस साइन ऑफ दिस ब्रैकेट, सो इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। ओके, एंड साइन ऑफ बीटा माइनस आई अल्फा। ओके, एंड देखो कॉस ऑफ आई अल्फा माइनस बीटा को हमने इस वे में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके, देखो कॉस ऑफ माइनस बीटा माइनस आई अल्फा। ओके, हमने इस ब्रैकेट को ऐसे लिखा। ओके, सो माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, देन बीटा माइनस आई अल्फा, सो इसकी वैल्यू मिल जाएंगी हमें कॉस ऑफ बीटा माइनस आई अल्फा, क्योंकि हमने ये यूज़ किया यहाँ पे, एंड हमें पता है कि कॉस क्या है, इवन फंक्शन है, सो देयरफॉर इसके जगह पे हमने ये लिखा। ओके, सो अभी देखो डिनोमिनेटर में क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। ओके, सो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ बीटा प्लस आई अल्फा। ओके, एंड यहाँ पे आई आ रहा है, सो आई कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, सो वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, सो देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, आई कॉस बीटा प्लस आई अल्फा। ओके, एंड आपको तो पता ही है हम 2 से भी करते हैं। ओके, सो क्या बन जाएगा, देखो इन द न्यूमरेटर, सो देखो क्या बन जाएगा, -2y साइन ऑफ बीटा माइनस आई अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस आई अल्फा, और आई इंटू आई विल बिकम आई स्क्वायर इंटू 2 कॉस बीटा माइनस आई अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आई अल्फा। सो अभी देखो न्यूमरेटर को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। ओके, एंड आई स्क्वायर होता है -1। ओके, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, देखो आई स्क्वायर की जगह पे -1, एंड ये वैसे के वैसे लिख दिया। सो अभी यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूलाज लगाएंगे। ओके, कौन से लगाएंगे, देखो 2 sin x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई, एंड सेकेंड इज 2 cos x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x माइनस वाई। ओके, सो यहाँ पे x की जगह पे क्या है हमारे पास, बीटा माइनस आई अल्फा, एंड y की जगह पे है बीटा प्लस आई अल्फा। ओके, सो देखो माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसिल। ओके, एंड यहाँ पे आई है ऑलरेडी। ओके, एंड यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया। ओके, साइन ऑफ बीटा माइनस आई अल्फा प्लस बीटा प्लस आई अल्फा प्लस साइन ऑफ दिस ब्रैकेट। ओके, अपॉन कॉस ऑफ बीटा माइनस आई अल्फा प्लस बीटा प्लस आई अल्फा प्लस कॉस ऑफ क्या होता है यहाँ पे ब्रैकेट में, देखो क्या है, x माइनस वाई है, सो x की वैल्यू है ये। ओके, एंड माइनस y की वैल्यू क्या है, बीटा प्लस आई अल्फा है, सो माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे, सो क्या बन जाएगा, माइनस बीटा माइनस आई अल्फा। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस ब्रैकेट्स हमें कुछ ऐसे मिलेगा। ओके, सो अभी ये जो है सर्कुलर फंक्शन हम उसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता है कि साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, सो साइन ऑफ -2 आई अल्फा विल बिकम माइनस साइन 2 आई अल्फा। ओके, एंड कॉस क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, सो क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ -2 आई अल्फा विल बिकम कॉस 2 आई अल्फा। ओके, सो अभी लगाते हैं, मीन्स अभी इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू हाइपरबोलिक। सो अभी देखो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू हाइपरबोलिक। ओके,
सो क्या बन जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा, एंड इसको भी हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लिया, सो क्या बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा। ओके, एंड अब ये जो आई है हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके, इन न्यूमरेटर। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ ऐसे मिलेगा, आई साइन 2 बीटा माइनस आई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा, डिनोमिनेटर वैसे के वैसे, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस। ओके, सो बस मिल गया है आंसर हमको। अभी ऐसे लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 बीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 बीटा अपॉन कॉस 2 बीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा। ओके, सो हमने रिजॉल्व कर लिया है किसको, tan हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा को इन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो अभी ये जो प्रॉब्लम है कॉट हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा, this is for homework. Okay, so friends, this was all about solving these problems and resolving into real and imaginary part. Okay, so friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.